Help to protect the eyes while swimming. राइट, मुस्कान एंड ऑल ऑफ यू, बाकी लोग भी, दैट्स ट्रू, ये आपके आइज को करता है प्रोटेक्ट जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं तब. सो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर. ठीक है, चलिए देन लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर विद यू एंड लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट आगे बढ़ाते हैं हमारा, देखते क्या करना है आज क्लास के अंदर हमें. सो लेट्स डू दैट. सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. आज हम आपके कुछ टेस्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, सबके सब नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो विल डू दैट इन लाइक 2-3 क्लास में. आपके सारे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाएंगे. एक बार फिर आप सबको बता रहा हूँ, ये आपके साथ कल तक शेयर भी हो जाएगा, परसों तक. आपका अपकमिंग जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर हम लोग, आपको यही चैप्टर आपका आएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स. इसी चैप्टर में से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे अपकमिंग टेस्ट के अंदर. एंड याद रखिएगा कि मेनली जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो एनिमल टिश्यू और कॉकरोच में से बनेंगे. और फॉर्म और फ्रॉग में से आपके क्वेश्चन बहुत कम आएंगे. बेसिकली मैं बताऊं तो फ्रॉग में से क्वेश्चन आ सकते हैं 1-2, और फॉर्म में से तो लाइक निग्लिजिबल आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर. राइट, तो ये चीज याद रखिएगा आप. और राइट, चलिए थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं यहाँ पे, मतलब देख लेते हमने क्या किया था, एंड देन आगे बढ़ते हैं फटाफट. सो 2 मिनट रुकिएगा, स्क्रीन अभी आपके सामने आ जाएगी. ठीक है, तो क्या आप सबको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव सीन दिस, वी हैव सीन सम ऑफ द बेसिक ट्रेट्स. वो है, हमने देखा था यहाँ पे कि हमारे मेल फ्रॉग के अंदर वोकल साइड मिलता है, कॉपलेटरी पैड मिलता है, स्लाइमी स्किन होती है, कैमोफ्लेज. फ्रॉग्स कर सकते हैं. फोर लिम्स विल हैव 4 toes, हाइंड लिम्ब विल हैव 5 toes. Excuse me. That is something we have seen. वोकल सैक एंड कॉपलेटरी पैड हमने यहाँ पे देखा था. कॉपलेटरी पैड का बेसिकली काम यहाँ पे होता है, ये आपके हेल्प करता है फीमेल को होल्ड ऑन करने के लिए. वेबिंग हमने देखी थी जो यूज की जाती है स्विमिंग के लिए, तो ये हम देख चुके हैं. निक्टेटिन मेम्ब्रेन आपके आइज को प्रोटेक्ट करता है. ईयर हमने देख लिया था यहाँ पे, यावक टिम्फैनम. एंड आपको यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलेगा फ्रॉग के अंदर. दे शो द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. अच्छा, ये लोग एग लेयर होते हैं नहीं होते हैं, या डायरेक्टली बर्थ देते हैं? बिल्कुल सी, दे आर गोइंग टू बी योर ओविपेरस इन नेचर. दे आर गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर. तो ये सब हमने यहाँ पे देखा था पिछले क्लास के अंदर. नाउ विल ट्राई टू टॉक अबाउट समथिंग इन टर्म्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. इनका भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के हम यहाँ पे करते हैं बात. सो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ज्यादा आपको समझना नहीं है, आपको याद रखना है कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती है देखने के लिए. So let's try to see कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या मिलेगा. So if I have to write it down over here, so we are trying to talk about digestive system. तो बेसिकली इसमें आपको 2 चीजें आपके यहाँ पे आती है. यू विल हैव एलिमेंट्री कैनाल, will have your elementary कैनाल आपका यहाँ पे आएगा, जिसमें आपका माउथ से लेके एनस तक का जो भी आपका स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. So you have elementary canal, and उसके साथ साथ you will have the digestive glands. You will have your digestive glands. अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाले पार्ट को आपको डिटेल में यहाँ पे नहीं समझना. आपको बेसिकली याद रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस क्या होगा, माउथ के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस के बाद क्या आएगा, वही आपको यहाँ पे याद रखना है. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जितने भी आपके यहाँ पे है, जो कि आपके यहाँ पे होंगे, यू विल हैव योर लिवर, यू विल हैव योर पैंक्रियास. जैसे हमारे अंदर होता है वैसे इनके अंदर भी होता है. इनको आपको इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन एक्चुअली लाइक, इनको आप स्किप कर सकते हो, बट यू जस्ट हैव टू नो कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती है, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है. तो चलिए वही हम यहाँ पे देख लेते हैं. कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस इन नेचर. अब मैं चाहूंगा कि आप ये बात हमेशा याद रखें कि जो एनिमल कार्निवोरस होता है उसका एलिमेंट्री कैनाल होता है शॉर्ट. जो एनिमल कार्निवोरस होता है उसका एलिमेंट्री कैनाल होता है शॉर्ट. जो एनिमल आपका होता है हर्बीवेरस,
The animal is going to be herbivorous in nature. याद रखना इनका एलिमेंट्री कैनाल होगा लॉन्ग. They will have a long elementary canal. They will generally have a, ये बात याद रखना, they will have a long elementary canal. कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता होगा? Anyone? कोई कुछ भी रैंडमली ट्राई कर लो अगर ट्राई करना चाहो तो. सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है हर्बीवोर्स को. राइट अंशिका, बिल्कुल सही बात बोली आपने यहाँ पे. हर्बीवर्स को डाइजेस्ट करना होता है आपके सेलुलोज को. हर्बीवर्स हैव टू डाइजेस्ट द सेलुलोज. अब सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा एरिया चाहिए होता है क्योंकि ये बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, ये डाइजेस्ट करने में लगता है टाइम. अब क्योंकि इसे डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है तो आपको इसको ज्यादा एरिया देना पड़ता है और इसलिए हर्बीवर्स के अंदर आपका एलिमेंट्री कैनाल लंबा होता है, बहुत लंबा होता है. मतलब अगर आप कंपेयर करोगे एक बकरी के एलिमेंट्री कैनाल को एक लाइन या टाइगर से तो बहुत लेंदी होगा, वो बहुत लेंदी होगा. और याद रखना इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज आपको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है और ये चीज डाइजेस्ट करने में लगता है टाइम. इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल. तो बिल्कुल सही बात बोली अंशिका आपने. दैट इज द रीजन यू विल फाइंड हर्बीवर्स विल हैव अ लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल. और आप लोग भी ये बात याद रखिएगा. ये अभी तो शायद आपके ज्यादा काम ना है बट जब आप इकोलॉजी पढ़ रहे होते हो तब ये चीज आपके सामने आ सकती है, तो ये बात याद रखना. ठीक है. सो हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड. कार्निवर होता है ये बिकॉज इसके अंदर इंटेस्टाइन का लेंथ इसलिए इसके अंदर आपका रहेगा कम. तो आपको क्या मिल जाएगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर? यू विल हैव द माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड योर क्लोएका. तो ये चीजें आपको मिलती है देखने के लिए. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू विल गेट टू सी इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ योर फ्रॉग. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. ठीक है. माउथ से चालू हो रहा है और खत्म हो रहा है आपके यहाँ पे क्लोएका के ऊपर. ये आपका आके होगा खत्म. अब लीवर के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हो. लीवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. तो लीवर आपका बाइल बनाएगा और इस बाइल को आप स्टोर करके रखते हो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर. ठीक है. अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं यहाँ पे, तो बाइल आपका जाना जाता है फैट के डाइजेशन के लिए आपकी मदद करता है. फैट के डाइजेशन के लिए बेसिकली बाइल जो आपका होता है वो फैट के डाइजेशन में आपकी करता है मदद. इट हेल्प्स इन फैट का डाइजेशन. ठीक है. देन यू हैव अ पैंक्रियास. पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है आपके यहाँ पे पैंक्रेटिक जूस, राइट, जिसके अंदर से आपके कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके यहाँ पे आते हैं. सो यू विल फाइंड नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कम्स इन दिस. और याद रखना आपका जो फ्रॉग होता है वो अपना फूड को कैप्चर करेगा अपनी टंग से. ये बात आपने देखी होगी, क्लियरली देखी होगी. फ्रॉग अपनी टंग से फूड को कैप्चर करेगा एंड द टंग इज बायलोब्ड. टंग जो होती है आपके यहाँ पे बायलोब्ड होती है. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम बायलोब्ड टंग की बात करते हैं तो जो टंग होती है कुछ ऐसी होती है, बीच में से स्प्लिट करी हुई होती है. सो यू हैव दिस बायलोब्ड टंग. इसको हम कहते हैं बायलोब्ड टंग. आप मुझे ये बताइए, ये बायलोब्ड टंग आपको किसी और एनिमल के अंदर देखने के लिए मिलती है क्या? स्नेक में. राइट. बिल्कुल सही. आप सबका आंसर है यहाँ पे यस. स्नेक्स के अंदर भी मुझे ये देखने के लिए मिल जाती है. स्नेक्स में मुझे मिलेगा ये देखने के लिए और फ्रॉग में तो मुझे यहाँ पे दिखता ही है. फ्रॉग में तो मिलना ही है बट आई विल आल्सो फाइंड देम इन स्नेक्स के अंदर भी आपको मिलता है बायलोब्ड टंग. अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप कभी स्नेक को टीवी पे, सो यू विल गेट टू सी दे विल हैव दिस बायलोब्ड टंग ओवर देयर. ठीक है. ऑलराइट. सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर आपको मिलेगा मैक्रोविलाई. सो फिंगर लाइक विलाई एंड मैक्रोविलाई आपको मिलते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो खाने को एब्जॉर्ब करने में आपकी करते हैं यहाँ पे मदद. सो दे एक्चुअली हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. सो अगर आप इंटेस्टाइन देखते हो तो आपको कई सारे ऐसे आपको लाइक उसके अंदर आपको विलाई और माइक्रोविलाई आपको मिलेंगे इंटेस्टाइन के अंदर. अब याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि विलाई एंड माइक्रोविलाई का रोल क्या होता है, इफ दे आस्क यू कि विलाई और माइक्रोविलाई आपको बेसिकली क्या मदद कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा दे इंक्रीज द सरफेस एरिया. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया. they are going to increase the surface area. और इसकी वजह से वो लोग खाने को लाइक आराम से आप एब्जॉर्ब कर पाते हो.
सो ये चीज याद रखना। यू कैन इंक्रीज सरफेस अगर आपका इंक्रीज होता है तो आप खाने को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब दोनों ही आप काफी आसानी से आप कर पाते हो। तो ये मिलेगा आपको देखने के लिए फ्रॉग के इंटेस्टाइन के अंदर। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम, ये आपका रेक्टम में जाएगा एंड देन पासेस आउट थ्रू द क्लोएका। बिल्कुल जो आपको जो अनडाइजेस्टेड खाना होगा वो आपका रेक्टम से पास होके बाद में क्लोएका के थ्रू आपका ये बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो इतनी चीज याद रख लेना, ज्यादा कुछ आपको इसमें याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि आपका सीक्वेंस क्या होता है। इट ऑल स्टार्ट विद द माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन क्लोएका। ये सीक्वेंस याद रख लेना। और याद रखना आपके एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ यू विल हैव नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो आपके खाने को एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करते हैं, राइट। यहाँ पे आप लिवर और पैंक्रियास याद रख सकते हो, आपको और कुछ इसके अंदर याद नहीं रखना है। और भी चीजें होती है बट आपको याद नहीं रखनी है। मैं बस चाहूंगा कि आप इतनी चीजें याद रख लें, वो आपके लिए इनफ रहेगा। इतना याद रखते हो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा नीट के लिए। देखिए एक बार आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं इसमें से काफी सिलेक्टिव चीजें इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज नीट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आपको उतनी चीज मालूम है वो आपके लिए इनफ रहता है नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द सिलेक्टिव चीजें। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हमारा देख लिया, अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, और दो पार्ट मेरे यहाँ पे होते हैं कि एक आपका यहाँ पे होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट्स वन थिंग। और दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा दैट इज माय पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो ये दो टर्म्स पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये दो टर्म्स में यहाँ पे क्या है। जब भी आपके सामने पल्मोनरी रेस्पिरेशन आ रहा है तो याद रखना यहाँ पे आप बात करते हो आपके लंग्स की। हाँ जी, लंग्स के थ्रू जो भी आपके यहाँ पे ऑक्सीजन या CO2 का जो भी आपका एक्सचेंज हो रहा है दैट इज माय पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात करते हो, हाँ जी वेरी गुड, तो यहाँ पे आपका जिक्र करेंगे हम लोग यहाँ पे आपका स्किन का। तो स्किन के थ्रू जो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे आपका दैट इज माय क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ या आप लोग मुझे एग्जांपल दे सकते हो कौन सी कंडीशन के अंदर वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा होगा। जब पानी में होगा, जब पानी में होगा, हाँ जी ठीक है, वाटर के अंदर जब वो बैठा होगा तो वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है, तो यस एक्वेटिक कंडीशन में वो कर सकता है। और कुछ इसके अलावा, चलो ये तो आपने सिर्फ बता दिया, एनीथिंग एल्स और कोई कंडीशन? विंटर स्लीप। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जब ये लोग कर रहे होते हैं आपका विंटर स्लीप और समर स्लीप। सो व्हेन वी आर डूइंग देयर, जब वो लोग कर रहे होते हैं आपका विंटर एंड योर समर स्लीप, ये टाइम पे ये लोग अपना क्यूटेनियस तरीके से स्किन के थ्रू करेंगे अपना ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और इवन जब भी फ्रॉग रेस्ट कर रहा होता है ना कहीं पे बैठ के, तभी वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा होता है। बट मेनली याद रखना वाटर के अंदर करेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इवन विंटर और समर स्लीप के दौरान वो स्किन के थ्रू अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपना कर सकता है। जब फ्रॉग टेरेस्ट्रियल है, जब फ्रॉग लैंड पे है और काफी एक्टिव है, टेरेस्ट्रियल है जब आपका फ्रॉग और वो काफी आपका एक्टिव है, व्हेन इट इज शोइंग क्वाइट एक्टिव ओवर हियर, तो वो टाइप पे आप अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। सो ये बात याद रखना, दैट्स व्हेन यू विल बी हैविंग दिस इन द लंग्स। तो लंग्स आपको बिल्कुल मिलते हैं और उनको आप यूज करते हो लैंड पे जब आप भागम दौड़ी कर रहे होते हो तब। तो ये चीज याद रखना। स्किन एक्ट एज अ एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो हमने देख लिया यहाँ पे। डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन, बिल्कुल जो भी आपको ऑक्सीजन है आपके पानी के अंदर उसको आप एक्सचेंज करते हो वाया स्किन, तो ये बात याद रखना। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान आप अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हो वाया स्किन, राइट। ऑन लैंड बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बिल्कुल लैंड के अंदर आप तीनों को यूज कर सकते हो, लंग्स को, स्किन को एंड इवन बकल कैविटी, उनकी जो बकल कैविटी होती है वहां से भी वो अपना गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बात हमने पहले भी जिक्र की थी। याद रखना बकल कैविटी, स्किन और लंग्स के थ्रू वो आप रेस्पायर कर सकते हो ऑन द लैंड। तो आप याद रखना कि लैंड पे जनरली जब वो भाग रहा होगा या जब वो एक्टिव होगा तो वो लंग्स यूज कर रहा है,
अगर वो लैंड पे है और बिल्कुल इनएक्टिव है तो वो टाइम पे वो अपना स्किन या बकल कैविटी के थ्रू अपना गैसेस एक्सचेंज वहां पे वो कर सकता है. सो दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर. इतनी चीज आपको याद रखनी है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग. तो ये दो टर्म्स दिमाग में बिठा लो. पल्मोनरी मतलब लंग्स, क्यूटेनियस मतलब स्किन आपका, राइट. और मेनली कहाँ पे कौन सी चीज यूज की जाती है वो बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. और आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो. यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. स्किन से भी आप कर रहे हो. माउथ कैविटी मतलब योर बेसिकली बकल कैविटी, इसमें से भी आप कर सकते हो. यू कैन यूज दिस एज वेल और योर रेस्पिरेशन. दैट इज योर बकल कैविटी. एंड देन यू हैव योर लंग्स ओवर हियर. और लंग्स तो आप यहाँ पे रखेंगे. लंग्स के थ्रू आप यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज आप आराम से कर सकते हो. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. दिस आर द सम सिंपल थिंग्स यू हैव टू नो. और इनके पास भी नोस्ट्रिल होता है. इनके पास भी नोस्ट्रिल होता है फॉर दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बात बताइए कि आपके कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता था? ट्रैकिया के थ्रू. ट्राइकियल सिस्टम जिसे हम कहते हैं. मुझे ये बताओ, कॉकरोच के बॉडी के ऊपर यू हैव दोज होल्स. आपको वो होल्स मिलते हैं लैटरल साइड पे. उन होल्स को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल न्यूरॉन. स्पाइरेकल. स्पाइरिकल्स. यस, यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ स्पाइरिकल. तो उनको बोलेंगे वहां पे एज अ स्पाइरिकल्स. बिल्कुल सही बात है. मुझे बताइए आपके स्पाइरिकल्स टोटल कितने होते हैं कॉकरोच के ऊपर? 10. 10 pairs of sparacles, right? You have 10 pairs of sparacles आपको मिलेंगे यहाँ पे. अब 10 pairs में से मुझे बताइए थोरैक्स वाले एरिया में कितने होते हैं? 2 पेयर. बिल्कुल राइट. 2 पेयर मुझे मिल जाएंगे थोरैक्स के अंदर. और बाकी के मेरे 8 पैर कहाँ मिल जाएंगे मुझे? एब्डोमेन. रीजन. बिल्कुल सही बात है. अब मुझे बताइए आपके स्पाइरिकल में से आपका एयर जाता है ट्राइकिया के अंदर. इतना तो आप जानते हो. ट्राइकिया से आपका जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ पे जाएगा फिर वहां से? ट्रैक्यूल्स. राइट, ट्रैक्यूल्स. बिल्कुल सही बात है. और क्या वहां से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स होगा या डायरेक्ट टिश्यू तक जाएगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है? डायरेक्ट टिश्यू. बिल्कुल सही. विल गो इनटू द डायरेक्ट टिश्यू. बिल्कुल आपका डायरेक्ट टिश्यू में हो जाएगा जहाँ पे उसकी आपकी रहती है रिक्वायरमेंट. तो यस, ये बात आपको रखनी है यहाँ पे यार. दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. कॉकरोच याद रखना अच्छे से. क्वेश्चन उसमें से बन के आने हैं. सो प्लीज कॉकरोच. ठीक है. सो यहाँ पे हमने देख लिया हमारे यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमने इसका यहाँ पे देख लिया. इतनी चीज आपको इसके अंदर याद रखनी और कुछ याद नहीं रखना. नाउ लेट्स जंप ऑन टू माय सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम की हम यहाँ पे करते हैं बात. लेट्स सी कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या क्या चीजें मिलती है देखने के लिए. तो जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पे, तो पहले तो याद रखना कि यू विल हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका यहाँ मिल जाता है. सो बेसिकली यहाँ पे आपका यू विल हैव ब्लड वेसल्स. आपका यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आपको सब मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए. सो इट विल बी माय क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन. ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. देन आप मुझे बताइए हार्ट के अंदर कितने चेंबर यहाँ पे लग जाएंगे आपके? 3 चेंबर. ठीक है. सो विल हैव 3 चेंबर हार्ट आपका में मिलेगा. अच्छा मुझे बताइए कि चलो इसके अंदर 3 चेंबर हार्ट है. सिसिलियन के अंदर कितने चेंबर हार्ट मुझे मिलेगा देखने के लिए? सिसिलियन के अंदर 3. हाँ जी, इसके अंदर भी मुझे 3 मिलेंगे. जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उन सब के अंदर मुझे 3 चेंबर हार्ट ही मिलेगा हमेशा देखने के लिए. बिल्कुल सही बात है आपकी यहाँ पे. राइट. मुझे उस एनिमल का नाम बताइए जो रेप्टाइल है और जिसमें आपको 4 चेंबर हार्ट मिलता है. क्रोकोडाइल. राइट, बहुत बढ़िया. यस, वेरी गुड. दैट इज क्रोकोडाइल व्हिच विल हैव द 4 चेंबर हार्ट. ठीक है. सो विल हैव अ 3 चेंबर हार्ट ओवर हियर. तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव द राइट आर्टरियम, you will have the left atrium, right? You will have a left atrium, and then you have your common ventricle. Ventricle आपका यहाँ पे रहना है common, so you'll have this common ventricle over here. Right और left atrium आपको मिल जाएंगे, and you will have a single ventricle over here. ठीक है. तो ये सेटअप आपको मिल जाता है. This is a kind of arrangement you will find in the heart of the cockroach. अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार कॉकरोच के हार्ट तो चलो 3 चेंबर है आपके यहाँ पे, क्या आपको ब्लड सेल मिलते हैं यहाँ पे? विल यू गेट ब्लड सेल? ठीक है. तो आप लोग कह रहे हो यहाँ पे ब्लड सेल्स मिल जाते हैं. राइट. सो ब्लड सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. बिल्कुल. यू विल गेट टू हैव योर आरबीसी,
you will have your WBC and you will also have your प्लेटलेट्स। तो ये आपको मिलता है काफी क्लियरली देखने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ये याद रखिएगा कि आपके पास 3 चेम्बर हार्ट है आपका यहाँ पे, राइट। हमारे पास कितना होता है? 4 चैम्बर। अब देखो यहाँ पे पता है दिक्कत, हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे पता है दिक्कत क्या आती है? दिक्कत इन द सेंस यहाँ पे एक इनकन्वीनियंस चीज वाली पता है क्या है? आपके राइट आर्टरियम से आपका आता है ब्लड, दैट इज माय डीऑक्सीजनेटेड। तो आप ये याद रखना कि राइट के अंदर आपका जो भी ब्लड आपका आ रहा है, दैट ब्लड ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओवर हियर। तो यहाँ से जो भी आपका राइट आर्टरियम में ब्लड आ रहा होता है, दैट इज गोइंग टू बी माय, आई जस्ट राइट डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब याद रखना दैट इज माय इम्प्योर ब्लड। सो डीऑक्सी ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ रहा होता है राइट आर्टरियम के अंदर। आपका जो लेफ्ट आर्टरियम होता है, इसमें आपका आ रहा होता है यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आपका जो ब्लड यहाँ पे आ रहा होता है, दैट इज माय, आई जस्ट राइट ऑक्सी ओवर हियर, दैट विल बी माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे यहाँ पे आ रहा होता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि दोनों ब्लड मेरे यहाँ पे आ गए। अब अल्टीमेटली ये जो दोनों ब्लड यहाँ पे मेरे होते हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल्स में मिक्स हो जाते हैं। सो विल फाइंड कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आके बेसिकली आपके मिक्स हो रहे हैं आपके वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड जाता है थ्रू आउट द बॉडी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आके यहाँ पे हो रहे हैं मिक्स। तो याद रखना, इसलिए फ्रॉग के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए यहाँ पे आपका मिक्स्ड सर्कुलेशन। यू विल हैव मिक्स्ड सर्कुलेशन। ये टर्म आप याद रख लो, you will get to have mixed circulation in the frog। तो इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा इनकन्वीनियंस यहाँ पे ये हो जाता है कि आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, नए नए टिश्यू की तरफ जो भी आपका ब्लड जा रहा है, उसमें दोनों का मिक्सचर है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का दोनों का मिक्सचर है, राइट। तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन जो आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही जितना आपको चाहिए उतना, बट प्योर ऑक्सीजन या प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको नहीं पहुंच रहा टिश्यू तक। इट इज अ मिक्स सर्कुलेशन, वो आपको मिलेगा देखने के लिए। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर वी हैव राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल अलग अलग होते हैं। तो हमें जो ब्लड मिल रहा होता है आपके टिश्यू को, वो इट इज अ प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलती। सेम थिंग यू डोंट फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो ये बात याद रखना, ये एक चीज है जो आपको हर एक उस एनिमल में मिलता है जिसके अंदर आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ रेप्टाइल्स एंड योर फ्रॉग विल हैव अ मिक्स सर्कुलेशन। तो ये एक चीज आप दिमाग में बिठा के रखना है, दैट इज समथिंग यू शुड बी नोइंग ओवर हियर। तो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। यहाँ तक ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको यहाँ पे समझ आ रही है स्लाइड? ठीक है, तो ये बात याद रख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे काफी क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार जो आपका ब्लड आ रहा है वो मिक्स हो रहा है अल्टीमेटली यहाँ पे, एंड देन फिर वो मिक्स हुआ हुआ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी आपको यहाँ पे ट्रैवल किया जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ मिक्स सर्कुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पता है एक दो चीज और ऐड करता हूं मैं आपके सामने यहाँ पे जो आप याद रखेंगे। सो बेसिकली दे हैव समथिंग नोन एज योर hepatic पोर्टल सिस्टम। आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो जब भी आपके सामने हेपेटिक कुछ भी आए ना, आप दिमाग में बिठा लो दैट मीन्स लिवर। जब भी तुम्हारे सामने हेपेटिक या हेपेटोसाइट ऐसा कोई भी टर्म लिख के आए तो पहले तो दिमाग बिठाओ दैट मीन्स लिवर। इसका मतलब है कि लिवर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो होता क्या है ना फ्रॉग के अंदर, दैट यू विल हैव आपका इंटेस्टाइन है यहाँ पे, अज्यूम करते हैं कि आपके पास यहाँ पे इंटेस्टाइन है, राइट। और इस इंटेस्टाइन में से आपका ब्लड जा रहा है, यहाँ से आपका जो ब्लड होता है दैट ब्लड इज गोइंग टूवर्ड्स द लिवर, दैट ब्लड इज गोइंग टूवर्ड्स द लिवर, ठीक है। तो इंटेस्टाइन से आपकी एक वेन होती है, बेसिकली मैं कहूंगा यहाँ पे आपकी एक वेन होती है, और वो वेन क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है लिवर तक। वो वेन ब्लड को लेके जाती है लिवर तक, ठीक है। तो ये सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज माय हेपेटिक पोर्टल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज योर इंटेस्टाइन। ये मेरा यहाँ पे इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से आपका ब्लड जाता है, योर ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लिवर एंड दैट इज कॉल्ड एज माय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम।
तो ये चीज आपने रखनी है यहाँ पे याद। तो जब भी आपके सामने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम टर्म आएगा तो याद रखना इंटेस्टाइन से आपका जो ब्लड है वाया वेन पहले भेजा करते हो आप लिवर की तरफ। अगर आप ये सोचो कि यार सर ये वेन की तरफ क्यों जा रहा है ब्लड, तो इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप याद रख सकते हो इस बात को। देखिए होता क्या है ना कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर आप खाने को डाइजेस्ट करते हो और एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। तो समझो कि आपने अपने शुगर को डाइजेस्ट कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। अब खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया जाता है, उसको आप भेजते हो लिवर के तरफ, यू सेंड देम टुवर्ड्स द लिवर, ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है भेजने का, ये करा इसलिए जाता है ताकि जो भी एसेंशियल चीजें वो लिवर में आप स्टोर कर सको। अगर आपके खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद अगर आपके पास बहुत ज्यादा ग्लूकोज है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आप स्टोर कर लो लिवर के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड है तो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड आप स्टोर कर लो लिवर के अंदर, ये आप चाहते हो। तो इसलिए आप यहां से ब्लड को लेके आते हो लिवर के तरफ, एंड दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग हो रही है, यही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है। तो ये आप थोड़ा दिमाग में बिठा लेना ये बात को कि इंटेस्टाइन से जो लिवर की तरफ जो ब्लड जाता है वो बेसिकली आप इसलिए भेज रहे हो क्योंकि इंटेस्टाइन से आपका खाना आ रहा है और उस खाने को आप भेज रहे हो आपके लिवर की तरफ ताकि एक्स्ट्रा चीजों को आप स्टोर कर सको वहां पे। सो दैट इज माय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये आपको फ्रॉग में तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको ह्यूमंस के अंदर भी ये मिलता है देखने के लिए, यू ऑल्सो फाइंड देम इन ह्यूमंस एज वेल, ठीक है। तो ये बात एक याद रख लेना। और उसी तरीके से यू विल ऑल्सो हैव वन मोर सिस्टम जिसे हम कहते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे आपका रेनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब मैं बस आपसे इतना जानना चाहूंगा कि हेपेटिक था तो लिवर आया था, ये रेनल देख के आपको क्या आ रहा है, कौन सा टर्म किडनी सकता है? सर, किडनी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही, यस। यहाँ पे आपका किडनी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका यू विल हैव योर वेनस सिस्टम, यहाँ पे यू विल हैव अ वेन्स व्हिच विल फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे आपका एक कनेक्शन होगा बिटवीन द किडनी एंड द लोअर बॉडी पार्ट्स एंड योर लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच आपका यहाँ पे कनेक्शन होता है, एंड दैट कनेक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय रेनल पोर्टल सिस्टम। सो यहाँ पे भी आपकी एक वेन होगी और वेन आपके लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनी के साथ यहाँ पे होगी आपकी कनेक्टेड, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय रेनल पोर्टल सिस्टम, जिसको आपको यहाँ पे डिटेल में समझना नहीं है क्या करता है क्योंकि दैट विल बी अ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स फॉर यू। बट इतना याद रखना कि किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर आपके यहाँ पे जो वेन का जो कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाए दैट इज योर रेनल पोर्टल सिस्टम, ये बात आप यहाँ पे याद रख लो। और रेनल पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर देखने के लिए हमें नहीं मिलता, तो ये आपको मैमल्स में या बेसिकली ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे अंदर ये नहीं मिलता, ये आपको फ्रॉग में मिल जाएगा, यू विल फाइंड दैट इन द फ्रॉग बट नॉट इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो ये बात याद रखना। सो दीज आर द टू सिस्टम्स यू हैव टू नो, दोनों के अंदर आपके वेन इन्वॉल्व है, राइट, दोनों के अंदर आपके वेन्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग ओवर हियर। तो ये दो टर्म्स आप यहाँ पे याद रखिएगा। क्या ये दो टर्म्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ऑलराइट, चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्लोज टाइप का होता है, इंक्लूड्स अ ब्लड वास्कुलर सिस्टम आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यू विल हैव योर हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड मिलता है, इवन यू विल हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम भी आपको यहाँ पे मिलता है जिसमें आपको लिम्फ मिलेगा, लिम्फेटिक चैनल्स मिलेंगे, लिम्फ नोड्स मिलेंगे। हार्ट आपका यहाँ पे होता है 3 चेम्बर्ड, 2 आर्टरिया, सिंगल वेंट्रिकल एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियम। एक मेम्ब्रेन कवर करता है मेरे हार्ट को, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं यहाँ पे पेरिकार्डियम, जो आपको ह्यूमंस में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये मैंने टर्म को यहाँ पे रखा ही इसलिए ताकि बता सको कि आपको फ्रॉग में तो मिल ही रहा है बट यू विल ऑल्सो हैव दिस कवरिंग इन द ह्यूमंस एज वेल। हमारे हार्ट के अंदर भी आपको पेरिकार्डियम की आपको आउटर कवरिंग आपको मिल जाती है, ठीक है। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। बिल्कुल, वेन्स का काम ही होता है ब्लड को थ्रू आउट द अलग अलग बॉडी पार्ट से लेके आओ और उसे हार्ट तक लेके आओ, उसे हम बोलते हैं वेनस सिस्टम। अब उसी कॉन्टेक्स्ट पे याद रखना दैट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड द इंटेस्टाइन, एंड देन यू हैव अ रेनल पोर्टल सिस्टम, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट इज सीन इन द फ्रॉग। तो ये चीज इतनी आपको रखनी है यहाँ पे याद, इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि वो पूछेंगे आपसे कि यार रेनल पोर्टल सिस्टम करता क्या है या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यू वोंट हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है।
बट याद रखना ये सिस्टम के अंदर कनेक्शन कहाँ पे है, बस उतना याद रख लो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग. अगर आप इतना रखते हो देन आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं होने वाला, राइट. देन यू हैव योर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग. अब जब भी हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो याद रखिए कि फ्रॉग एक अच्छा सा एडवांस एनिमल है, तो इसके अंदर आपके पास होंगी किडनीज. सो आपको मिलते हैं यहाँ पे हमारी तरह, दे विल ऑल्सो हैव द किडनी, एंड किडनी का नंबर यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे 2 किडनी आपको मिल जाएगी, और उन किडनी में से निकल रहा होगा आपका यहाँ पे लंबा सा ट्यूब. विल हैव दिस लॉन्ग ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम द किडनी, और इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूरेटर. So you will have your ureter coming out from the kidney. So ureter भी आपके यहाँ पे 2 ही होता है, ठीक है. अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनेगा और आंसर करिएगा. हमने यूरेटर की बात की थी कुछ क्लास पहले. We have talked about the ureter. We have talked about the urinary bladder. और हमने इवन जिक्र किया था something known as your renal pelvis. मेरा क्वेश्चन आप, हाँ जी, एक सेकंड में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ पहले. सो यू हैव यूरेटर की हमने बात की थी, हमने ब्लैडर की बात की थी, हमने बात की थी रेनल पेल्विस की. आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों के अंदर कौन से टाइप का एपिथेलियम देखने के लिए मिलता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम. बहुत बढ़िया, अगर आपको याद है, राइट, यू गेट टू सी योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम. अब मुझे ये बताइए इसके अंदर आप लोग, ये जो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसका लाइक क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है जो इसको स्पेशल बनाती है? सर ये स्ट्रेच कर सकता है, जो जैसे स्ट्रेचिंग में हेल्प कर. मोनिका आपकी बात बिल्कुल यहाँ पर सही है. दिस इज समथिंग व्हिच कैन हेल्प यू इन स्ट्रेचिंग. ये बेसिकली आपका स्ट्रेच कर सकता है. और यही चीज अगर मैं आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आपके ब्लैडर में जब आपका यूरिन फिल होता है तो आपका योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम विल गेट स्ट्रेच, वो थोड़ा सा आपका स्ट्रेच होगा, और जैसे आपका स्ट्रेच होता है तो सिग्नल आपको मिलता है, योर ब्रेन गेट्स अ सिग्नल कि योर ब्लैडर इज फिल्ड एंड नाउ यू शुड पास द यूरिन. सो यस, याद रखना ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इट कैन गेट इटसेल्फ स्ट्रेच. तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये आ जाएगा आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर, सो प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दैट. ठीक है. सो यू विल हैव अ किडनी, यू विल हैव अ यूरेटर ओवर हियर, राइट. ये चीज आपको मिलेगी देखने के लिए. तो दैट इज द 2 थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रिमेंबर राइट नाउ. उसके बाद याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है, तो याद रखना दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट अमोनिया. जो आप लोगों ने बोला ना, आई एम हैप्पी कि आपने क्या सोच के अमोनिया बोला. क्योंकि आपने अमोनिया बोला बिकॉज इट लिव्स इन वाटर, राइट. दैट इज अ गुड थिंग, राइट. दैट्स वेरी मच ट्रू. अमोनिया बेसिकली आपका एक्सक्रीट करेगा आपका टैडपोल, क्योंकि टैडपोल की पूरी लाइफ पानी में होती है, ठीक है. यूरिक एसिड, 2 मिनट रुक जाओ. अमोनिया एक्सक्रीट करेगा आपका टैडपोल यहाँ पे जो पानी में रहता है, ठीक है, वो बात आपकी सही है. लेकिन एक बार एडल्ट फ्रॉग बन गया तो एक्सक्रीट करेगा आपका यहाँ पे यूरिया. यस सर. ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट इसने यहाँ पे करना है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे एक टर्म देते हैं यूरिकोटेलिक. यूज अ टर्म लाइक यूरियोटेलिक. So this animal is called as my यूरियोटेलिक, क्योंकि वो यूरिया को एक्सक्रीट करता है. तो याद रखना एडल्ट फ्रॉग आपका हमेशा यूरिया को एक्सक्रीट करेगा. लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन कभी उन्होंने फ्रेम किया क्या टैडपोल क्या एक्सक्रीट करेगा, देन आप बोल सकते हो अमोनिया. हैंड्स डाउन देन यू कैन से इट्स गोइंग टू बी योर अमोनिया जो आप एक्सक्रीट करोगे. ठीक है. अब देखो जनरली काम पता है किडनी का क्या होता है, वो ब्लड को लाता है अपने साइड, लाइक पूरा ब्लड आपका ट्रैवल करके किडनी तक जाएगा, एंड देन उसके बाद उस ब्लड में से आप यूरिया को निकालते हो. देन फ्रॉम दैट ब्लड यू टेक आउट द यूरिया एंड देन उसको आप बॉडी के बाहर निकालते हो, और जो बॉडी के बाहर ये निकलेगा दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोएका. तो क्लोएका के थ्रू आप अपने इन सब चीजों को बॉडी के बाहर आप निकालते हो. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है. लेट्स सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर. You have 2 pairs of kidney, you have your ureter, 2 आपके होते हैं, and then you have a cloaca and you have a urinary bladder, जहाँ पे आप यूरिन को स्टोर करोगे. किडनीज आपकी डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप होती है, हमारे में भी सेम ही होती है. अब फिलहाल तो स्कूल में डिसेक्शन नहीं कराते हैं, बट अगर डिसेक्शन होता तो आपको ये सब देखने के लिए मिल जाता. फिलहाल तो यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ डिसेक्शन इन द स्कूल. अच्छा, वैसे एक बात बताइए, क्या आपके स्कूल के अंदर, चलो फ्रॉक तो नहीं होगा,
बट कोई और एनिमल का डिसेक्शन कराया है, जैसे फिश का हो गया, कराया क्या आपके स्कूल के अंदर? सर लेकिन स्टोर करके रखी बट करवाया नहीं अभी। अच्छा, फिश स्टोर करके रखी लेकिन कराया नहीं है, तो शायद फ्यूचर में करा दे होपफुली। सर रखी, फ्रॉग वगैरह भी रखी, स्नेक एंड अलग अलग एनिमल्स रखे ना ना ना, वो सब वो होगा, वो तो उसमें रखा होगा उन लोगों ने, फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में रखा होगा वो तो। यस सर। हाँ, उसको तो वो लोग नहीं, वो तो वैसे ही खुला हुआ होता है, वो वैसे ही ओपन अप होता है, उसको तो वो लोग नहीं खोलेंगे, वो बॉडी को खोलेंगे नहीं। बट फिश का कराया जा सकता है, फिश को लेके तो कोई जनरली कंसर्न नहीं आता, बट फ्रॉग तो नहीं हो सकता। क्या बेटा, क्या क्या? सर वो घर में ही कर लेंगे। अरे नहीं, अपने टीचर को थोड़ा पुश करो, अपने बाहर टीचर को थोड़ा पुश करो कि मैम डिसेक्शन करना है, थोड़ा कुछ करो मैम, यस थोड़ा सेटिंग वेटिंग करो, कुछ डिसेक्शन करना है हमें। एंड ऐसे बात करके देखो तो मैम भी थोड़ा वो होंगी ना, कह रहे बच्चे मेरे डिसेक्शन करवाना चाहते हैं मैम, जरा आप करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वगैरह वगैरह। यस सर। लेट्स होप कुछ हो तो फिर बताना मुझे, अगर कुछ यस ऐसा सर। होगा तो। ऑलराइट, सो किडनी यू विल हैव लाइक बीन शेप, डार्क कलर की किडनी आपके यहाँ पे होगी, फाउंड पोस्टीरियर टू द बॉडी कैविटी ऑन द बोथ द साइड ऑफ द वर्टेब्रल। सो बेसिकली बैक साइड पे आपकी होती है, on the both the side of the vertebral column. Each kidney is form of uriniferous tubule. So हमारे तरह ही इन किडनी के अंदर भी आपको मिलेगा, देखने के लिए आपके यहाँ पे नेफ्रॉन भर भर के आपके यहाँ पे नेफ्रॉन देखने के लिए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, और 2 यूरेटर आपके किडनी में से निकल के बाहर आते हैं। So that is something they have mentioned, right? ये देख लो आप यहाँ पे किडनी आपके सामने आपको यहाँ पे आपको दिख रही है, उसमें से आपका 2 यूरेटर भी आपके यहाँ पे निकलते आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? एंड देन यू हैव अ ब्लैडर, ब्लैडर भी आपको यहाँ पे बना के रखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है? एंड देन यू हैव द क्लोएका, क्लोएका के थ्रू आपका सारा सामान बाहर निकलता है। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज, मेल फ्रॉग्स में क्या होता है, द यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू क्लोएका। इसका मतलब यहाँ पे समझो, मेल्स के अंदर जो यूरेटर होता है, सो मेल्स में जो आपका यहाँ पे यूरेटर होगा ना, समझो ये आपका यूरेटर है, बड़ा अजीब सा बनाया है बट याद रखना, जो मेरा यूरेटर है यहाँ पे आपका मेल्स के अंदर, तो याद रखना इसमें से आपका यूरिन तो आएगा ही आएगा, इसमें से आपका यूरिन तो पास होगा ही होगा, यूरिन तो इससे पास होना ही है, बट यूरिन के साथ साथ यहां से आपके स्पर्म्स भी आएंगे। सो ये बात याद रखना कि जो मेल्स के अंदर जो आपका यूरेटर होता है, मेल्स में जो आपका यहाँ पे यूरेटर रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इसलिए कहते हैं यहाँ पे एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट। तो यूरिन तो इसमें आ रहा है एंड यू विल आल्सो फाइंड द स्पर्म्स आर आल्सो पासिंग थ्रू इट। तो ये बात प्लीज याद रखना मेल फ्रॉग को लेके, ये बात भूलना मत कि मेल फ्रॉग के अंदर याद रखना दैट यू विल हैव जो आपका जो यूरेटर होता है उसको हम which acts like a urogenital duct. So that is why I'll just write over it. It is can be called as my urinogenital duct, जहां से आपका यूरिन तो पास हो गई होगा, आपका इवन गैमेट्स भी आपके पास होते हैं, जो आपको अल्टीमेटली ओपन करेगा इनटू योर क्लोएका। ये अल्टीमेटली आपका ओपन करता है into your cloaca, which I'll just write over here as a, चलो cloaca लिख देते पूरा, cloaca। तो ये बात याद रख लेना यहाँ पे। इन फीमेल्स में क्या होता है, यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका। तो फीमेल्स के अंदर क्या होगा कि आपका जो जहां से आपके फीमेल गैमेट आ रहे हैं और आपका जहां से यूरिन आ रहा है वो आपका सेपरेटली ओपन होता है क्लोएका के अंदर, वो आपका उसकी ओपनिंग सेपरेट होगी, बट मेल्स के अंदर उनकी ओपनिंग्स आपके रहते हैं यहाँ पे कॉमन। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे याद रख लेना जो आपका स्टेटमेंट में कभी आ सकता है। यस सर। फ्रॉग आर यूरियोटेलिक, दैट मींस यूरिया ये लोग एक्सक्रीट करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट आर कैरिड बाय द ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। तो ये बात मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ब्लड आपका किडनी तक जाएगा, वहां पे आप अपने यूरिया को सेपरेट करोगे एंड देन फिर आप उसे बॉडी के बाहर निकाल दोगे। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है, तो बड़ी ही सिंपल सी चीज आपके सामने यहाँ पे है। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा है, वी हैव सीन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये याद रखना जो भी हमने यहाँ पे देखा है ये स्लाइड्स के अंदर। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे हमने देखा था कि यार हार्ट 3 चेंबर का है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव योर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सिस्टम, राइट। उसके बाद याद रखना मिक्स सर्कुलेशन आपको मिलता है, जब भी आपके पास 3 चेंबर हार्ट होगा यू विल हैव द मिक्स्ड सर्कुलेशन व्हिच विल बी हैपनिंग। And then we have seen the respiratory and then we have seen the digestive system. जितना इंफॉर्मेशन शेयर किया है उतना याद रखिएगा, वो आपके लिए इनफ होगा नीट के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्या आपको ये 4 सिस्टम आज के क्लियर है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी? हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप, किसी ने कुछ बोला था, बताइए।
डाइजेस्टिव ना, डाइजेशन वाला ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज कट रही थी इसलिए। डाइजेस्टिव सिस्टम ना, रिपीट करना है ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो इसमें है क्या ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि बेसिकली इसमें दो चीजें आती है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दो चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका एलिमेंट्री कैनाल में आपको सीक्वेंस याद रखना है कि माउथ से लेके क्लोएका तक आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। सो यू विल हैव योर बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, और एंड में आपका यहाँ पे आता है क्लोएका, ठीक है। एक और बात याद रखना, आपका एनिमल कार्निवरस है नेचर के अंदर, इसलिए इसका जो लेंथ होगा इंटेस्टाइन का वो काफी छोटा होगा। यू वोंट हैव अ वेरी लॉन्ग इंटेस्टाइन, यू विल हैव अ शॉर्ट इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आपने याद रखना है एलिमेंट के नाम है माउथ से लेके क्लोएका तक क्या क्या मिल रहा है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। फिर आपके यहाँ पे आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें आप दो ही नाम याद रखने हैं आपको यहाँ पे फिलहाल। यू हैव टू नो लिवर एंड योर पैंक्रियास। लिवर से आपका बाइल जूस आता है या बाइल आता है आपका, जो गॉल ब्लैडर में आप स्टोर करते हो, ठीक है, एक और ऑर्गन है आपका यहाँ पे। और पैंक्रियास से आपका आता है पैंक्रेटिक जूस, बेसिकली इसमें कई सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, राइट। और फूड जब एक एनिमल पकड़ता है तो अपने बायलोग टंग से वो पकड़ेगा, तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज ओनली थिंग यू हैव टू नो। एक और चीज याद रखना कि आपका जो इंटेस्टाइन यहाँ पे होगा, इसमें आपको विलाय और माइक्रोविलाय मिलेंगे देखने के लिए, और इनके वजह से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। यू विल फाइंड कि आपका सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज होगा, जो आपके खाने के डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी बड़ी मदद करता है। और जो भी खाना आपका यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो भी आपका यहाँ पे अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो आपका बॉडी के बाहर निकलना है वाया रेक्टम। सो वाया क्लोएका, रेक्टम में जाएगा, फिर वाया क्लोएका इट विल गो आउट ऑफ द बॉडी। सो दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू, और ये आपको भी या दैट्स क्लियर टू यू, राइट। इसको लेके इतना लोड मत लो, जितना होता है उतना याद रख लो, और ज्यादा लोड मत लो, बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू नीट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंस इसका नहीं होता। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं कल के टेस्ट का, कल के टेस्ट के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़े लगा के देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, प्लाज्मोडेस्माटा आर ऑब्जर्व बिटवीन। अब प्लाज्मोडेस्माटा पता है ऑप्शन डी। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आएगा सही आंसर, सीटू एंड कंपोनेंट सेल। तो बेसिकली होता क्या है ना, आपके जो सीव ट्यूब्स होते हैं और कंपोनेंट सेल होते हैं, उनके बीच में यहाँ पे बनता है कनेक्शन यहाँ पे, और उस कनेक्शन के थ्रू अपना चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कंपोनेंट सेल को जो भी भेजना होगा सीव ट्यूब के अंदर, क्योंकि आप जानते हो उसके पास तो कुछ नहीं होता, जो कुछ भी आता है कंपोनेंट सेल से आता है, वो भेजने के लिए जहाँ पे कनेक्शन होता है, दैट कनेक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, अब ये टर्म आपने वैसे भी प्लांट्स के अंदर सुना होगा, बिकॉज प्लांट सेल जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। Cells of the permanent tissue are specialized in. So आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हो, the right answer will be my both structurally and functionally. Cells of permanent tissue structurally और functionally काफी specialized होते हैं। तो ये एक बात आपको यहाँ पे आएगा, ऑप्शन सी आपके यहाँ पे जाएगा राइट आंसर। देन ये बड़ा सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन था, xylem and phloem are arranged in a alternate manner on a different radius. The arrangement is ऑप्शन ए रेडियल। ऑप्शन ए राइट। रेडियल वास्कुलर बंडल मुझे कौन से टाइप के अंदर मिल जाएगा, कौन से लाइक ऑर्गन में मिलेगा मुझे? स्टेम, लीफ या रूट्स, कहाँ मिलेगा मुझे रेडियल वास्कुलर बंडल? रूट आंसर है, रूट रूट्स में ही मिलेगा, रूट्स में मिलेगा। अरे ऐसी चीज ना नहीं भूलनी है आपने, रूट्स के अंदर ही आपको मिलेगा आपका रेडियल वास्कुलर बंडल। तो ये बात याद रखना, रूट्स इज अ स्ट्रक्चर जहां पे आपका रेडियल वास्कुलर बंडल आपको मिलता है देखने के लिए, और कहीं नहीं मिलता रेडियल। बाकी कॉन्जॉइंट आपको मिलेगा आपके स्टेम के अंदर भी और आपके लीफ के अंदर। हाँ जी, ठीक है। द अपाइकल मेरिस्टेम ऑफ रूट इज प्रेजेंट इन, क्या क्या इसका आंसर आप लोगों ने बताइए मुझे? इन ऑल द रूट्स। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगर आपने ऑप्शन ए किया है तो आपका आंसर सही है, क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेम तो आपको हर एक रूट में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैप रूट में आपको मिलेगा देखने के लिए। यू विल फाइंड देम इन ऑल द रूट्स, बिकॉज हर एक रूट ग्रो करना चाहता है। सो यू विल फाइंड देम इन ऑल द रूट्स, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे बहुत सारे थे इसके अंदर, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना और बताना ये स्टेटमेंट किसके लिए है। तो देखिए इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, टेपरिंग,
cylindrical cells which have a dense cytoplasm and a nucleus. अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अगर है और अगर ये सिलेंड्रिकल है तो इतना तो पक्का है कि ये लिविंग सेल है. Yes, sir. For sure that is my living cell. ठीक है, तो इतना तो पक्का है. अगर लिविंग सेल है तो फ्लोएम फाइबर तो मेरे यहाँ पे आंसर कभी बन ही नहीं सकता, राइट? सो दैट इज वन थिंग. इवन C2 एलिमेंट भी आंसर नहीं बन सकता क्योंकि लिविंग सेल है. न्यूक्लियस बोला हम लोगों ने, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म है, तो ये दो मेरे हट गए यहाँ पे. 50-50 हो गया. The cell wall composed of cellulose has pits through which plasmodesmatal connection exists between the cell. ठीक है, ये एक पॉइंट लिखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे, राइट? It is absent in most of the monocotyledon. अब ये स्टेटमेंट आपके लिए डिफाइनिंग होता है. मोनोकॉट्स में ये देखने के लिए आपको नहीं मिलता, and that is why the answer will be my phloem parenchyma. बिल्कुल ही फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको मोनोकॉट्स के अंदर मिलेगा नहीं देखने के लिए. कंपोनेंट सेल बिल्कुल आपको मिलते हैं मोनोकॉट, और कंपोनेंट सेल सिलेंड्रिकल होते भी नहीं है. अगर देखोगे आप तो कंपोनेंट सेल ऐसे गोल से आपके होते हैं, अटैच होते हैं आपके सीव ट्यूब को, तो सिलेंड्रिकल होते भी नहीं वैसे देखा जाए तो वो भी हट जाता है आपका. सो दैट इज व्हाई फ्लोएम पैरेन्काइमा विल बी द राइट आंसर. ये किया था आप लोगों ने सही से या नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 37 सर किया था. Yes, किया था. सच्ची बताना, ठीक है? सर नहीं किया था. गड़बड़ कहाँ गड़बड़ हुई थी? कौन सा गलत कर दिया था? सर ये मैंने किया ही नहीं था. स्किप नहीं कर किया दिया. उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे ही हाथ बिठाना है अपने को. एक बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आपका हाथ बैठ गया ना सबका, फिर काफी लाइक सुकून से फिर आप टेस्ट दे पाओगे. ये तो सिंपल सा था, ये तो मैच करना था. इसके अंदर क्या आंसर निकल रहा है इसके अंदर आपका? देखो चलो मैच करते हैं. बुलिफॉर्म सेल तो तुम्हारा मैच होगा ग्रास के साथ. ग्रास. ठीक है. पेरिसाइकिल जो होता है वो बताओ किसके साथ मैच होगा? पेरिसाइकिल किसके साथ मैच होगा यहाँ पे? स्टेम. नहीं, स्टेम के साथ होगा. नाना ऑप्शन ए इनविटेशन ऑफ लैटरल रूट्स. तो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही. पेरिसाइकिल याद करिए, पेरिसाइकिल में से ही आपके लैटरल रूट्स बनाए जाते थे. तो दैट इज गोइंग टू बी द बी. अब इसके हिसाब से ट्राई करते कि हमें आंसर मिला नहीं मिल रहा. तो ए के साथ मेरा 3 लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, और डी में लग रहा है. ठीक है, ए के साथ 3. बी के साथ 1 मेरा कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी लग रहा है. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे मुझे मेरा आंसर डायरेक्टली मिल गया. सो ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है. बाकी यू कैन सी ओवर हियर सी के साथ इन्होंने 4 लगाया, वो जो सही बात है. एंडार्क मिलता है आपको जाइलम स्टेम के अंदर, एक्सार्च आपको मिलता है रूट्स के अंदर. तो बिल्कुल सही आपने यहाँ पे. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ये तो हो जाना चाहिए था बेटा. ये तो आई होप सब मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस करेक्टली. मैच द फॉलोइंग को लेके तो ऐसा है कि वो बोनस क्वेश्चन ही होता है. आपके सामने क्वेश्चन का आंसर है, आपको मैच करना है वहां पे. सो ऐसे क्वेश्चन तो आई होप आप सबने यहाँ पे सही किए होंगे. अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था. अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ा है तो मैं समझ सकता हूँ कि चलो आपने छोड़ दिया, सोच समझ के छोड़ा है, कोई बात नहीं. ठीक है, इसको हम देखते हैं. पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कितनी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है. The meristem which occurs at the tip of the roots and a shoot are called primary meristem. क्या लग रहा है, ये सही है गलत है? यस सर सही है. सही है, ये सही है. मेरिस्टेम which occurs at the tips ना, रूट और शूट के टिप से जो मेरिस्टेम आता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम. ठीक है. सो अपाइकल मेरिस्टेम बेसिकली आपका होता है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम. सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Some cells left behind from the shoot apical meristem constitute accessory bud. ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है. यहाँ पे एक्सिलरी होना चाहिए था. यहाँ पे आपका एक्सिलरी बड या एक्सिलरी मेरिस्टेम होना चाहिए था. सो दैट इज व्हाई एक्सेसरी नाम का कुछ नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है फॉल्स. ठीक है. कॉर्क कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू. सही है गलत है? ये गलत. गलत है. ट्रू. गलत. सेकेंडरी ट्रू. कॉर्टेक्स बनाता हमारे लिए. सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है हमारे लिए. इवन हमारे लिए बना के देता है, हमें हमारा कॉर्क बना के देता है. तो ये तो आपका बेटा हो गया यहाँ पे ट्रू. दैट्स गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर. ठीक है. The process of formation of structural and functional specialized cell is called as my de-differentiation. अब इसको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो. वो बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है, डी-डिफरेंशिएशन नहीं होता. तो ये आपका हो गया यहाँ पे आपका false. That is going to be false over here. Right? The intercalary meristem occur in grass regenerates the part removed by the grazing herbivore. ये सही है गलत है? क्या लग रहा है आपको? ये तो बता सकते, ये तो आपने करा है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ग्रास के अंदर, जब हर्बीवर उसे आके खा जाते हैं तो उसे वो रीजनरेट करने में मदद करता है. ट्रू है.
True. बिल्कुल ट्रू है बाबा, ये आपका बिल्कुल ट्रू है, दैट्स वेरी ट्रू ओवर हियर. देन इंटरफेसिलर कैम्बियम एंड फेसिलर वास्कुलर कैम्बियम आर एब्सेंट इन वुडी प्लांट्स एक्सेस. ये गलत है, वुडी प्लांट्स में तो मिलेगा बिल्कुल आपको दोनों के दोनों. तो बेसिकली आपके यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही होंगे. आपका ई वाला सही होगा, ए वाला सही होगा और इवन आपके यहाँ पे सी वाला आपके यहाँ पे सही होगा. सो दैट्स व्हाई 3 विल बी द राइट आंसर. ठीक है. अब ये क्वेश्चन को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो और आप छोड़ रहे हो तो समझ में आता है, बट बिकॉज डूइंग सच क्वेश्चन यू रियली नीड टू नो एवरीथिंग वेरी प्रिसाइसली. मुझे डर इसका बात का था आप ये स्टेटमेंट डी को लेकर आप थोड़े हो जाओगे कंफ्यूज इसके अंदर, एंड दैट कुड हैव लेड टू रॉन्ग आंसर. बट या 3 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है. तो अभी हम अभी तो हम इतने क्वेश्चन देख रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख नहीं रहे. जो पिक्चर वाले क्वेश्चन थे वो उन्होंने यहाँ पे लिए नहीं है. कल हम और क्वेश्चन देखते हैं. कल विल ट्राई टू डू एटलीस्ट टिल 50 तक क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट. टाइम निकाल के इन द लास्ट 15 मिनट्स हम क्वेश्चन ही करेंगे. ठीक है. ताकि आपको आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ रहे हैं, कैसे आपको उसे सॉल्व करना है. सो आज के लिए इतना तक रखते हैं. हाँ जी बेटा बोलिए, क्या करें आप बताइए. सर कल होगी क्लास? सॉरी नॉट टुमारो, परसों वेडनेसडे. Yes. ठीक है. कल सबकी छुट्टी रहेगी, राइट. Yes, और ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा. कल छुट्टी है, थोड़ा आराम करिए, एंजॉय करिए फैमिली के साथ, थोड़ा घूम फिर के आइए. परसों मिलेंगे ना. सो परसों क्वेश्चन भी लगाएंगे सॉल्व एंड थ्योरी भी आगे पढ़ेंगे. ठीक है. थ्योरी में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है. चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम खत्म करते हैं. विल मूव ऑन टू द न्यू चैप्टर, राइट. सो अच्छा मुझे ये बताओ, कलेक्टिवली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमने किया है, हमने पहले एनिमल टिश्यू किया था, फिर हमने हमारा कॉकरोच पे मेन फोकस रखा, एंड देन वी हैव डन द ऑलमोस्ट फ्रॉगुला पार्ट जो ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है. क्या इतनी चीजें आप सबको समझ आ रही हैं? Yes, sir. एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर कोई चीज समझ ना आए तो एक तरीके से पूछ सकते हो आप कि सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, राइट. सो आई कैन रिपीट दैट थिंग टू यू. सो प्लीज लेट मी नो अगर ऐसा कुछ रहा है तो. ठीक है. सो ऑलराइट देन हम लोग वापस से मिलते हैं वेडनेसडे को. लेट्स कैच यू ऑल ऑन वेडनेसडे, राइट. तो इतना देख के आना जो भी आज की